अरे आप कभी बोलो तो जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य के लोगों को आपने 17 साल यहाँ शासन किया, आपने दिया क्या ये तो बताओ। और जो 98,000 वोट दिया था, 38,000 वोटों से जिताया था। नीतिगत मामला में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। किलोमीटर सड़क विधायक को मिलेगा, इतना पुल विधायक को मिलेगा। विधायक अनुशंसा करेंगे तो धरातल पर उतरेगा। कोई ऐसा काज नहीं किए जिससे गोमिया 20 साल पीछे चला गया। गोमिया विधानसभा में कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं था। नमस्कार, मैं हूं श्याम, आप देख रहे हैं खबर स्तंभ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट गोमिया से प्रत्याशी जेएमएम के योगेंद्र प्रसाद जी। योगेंद्र प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर स्तंभ। धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी जोहार। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको लगता है कि गोमिया में ये मुद्दा था जो कि अभी तक नहीं हुआ है? जहां हम छोड़ के गए थे आज गोमिया वहीं खड़ा है। एक भी कोई भी नीतिगत मामला में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, पलायन के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। केवल सरकार का जो मानक बना हुआ है, जो सरकारी मानक बना हुआ है, सड़क पुल पुलिया, जो सरकार प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, तय करता है कि भाई इतना किलोमीटर सड़क विधायक को मिलेगा, इतना पुल विधायक को मिलेगा। विधायक अनुशंसा करेंगे तो धरातल पर उतरेगा। केवल उस सामान्य प्रक्रिया से बेसी कुछ भी गोमिया में नहीं हुआ। जहां हम छोड़े थे वहीं आज गोमिया खड़ा है। और गोमिया, हम इस बात को कह सकते हैं कि गोमिया को जिस रफ्तार से हम ऊपर ले जा रहे थे, उतने रफ्तार से आज के वर्तमान विधायक जिस तरह से अपने पूरे 5 साल में कोई ऐसा काज नहीं किए जिससे गोमिया 20 साल पीछे चला गया। निश्चित तौर पर गोमिया को अभी कई मुद्दों पर जरूरत है। और मेरा 2.5 साल का कार्यकाल में हम जो लकीर खींचे थे, सांसद और विधायक दोनों यहाँ एक ही दल के थे, उस लकीर से आगे नहीं बढ़ पाए। आने वाले समय में गोमिया की जनता को ऐसा क्या उपहार है जो अगर आप जीत के आते हैं तो आप देंगे ही देंगे? कई ऐसे विषय हैं जैसे कसमार और कटरवार में डिग्री कॉलेज, जो काफ़ी आवश्यकता है, लोगों को कमी महसूस होता है। गोमिया और कटरवार में डिग्री कॉलेज में 2.5 वर्षों के कार्यकाल में गोमिया विधानसभा में कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं था। मैं गोमिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोला और उसको अभी संचालन भी हो रहा है, उसका शुरुआत भी हो गई है। तो इस तरह से ITI कॉलेज जो बंद पड़े हैं उनको खोलना है, डिग्री कॉलेज देना है, रोजगार के क्षेत्र में काम करना है, पलायन के क्षेत्र में काम करना है, विस्थापन का कई मुद्दा है। टेनुघाट डैम विस्थापन का मुद्दा है, धवैया CCL का विस्थापन का मुद्दा है, कोल ब्लॉक पश्चिमों का जो है रावण पश्चिमों को, उसका विस्थापन का मामला है। शिक्षा के क्षेत्र में कई मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय करना है, कई उच्च विद्यालय को +2 में परिणत करना है। इस तरह कई सेक्टरों में कई विषयों में काम करना है। तो निश्चित तौर पर जनता अगर अवसर देती है तो इन विषयों को गंभीरतापूर्वक हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, धरातल में उतारने का काम करेंगे। बीजेपी और JLK आपके विजय रथ को कैसे रोक रही है और उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, किसी का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता है, राजनीतिक दल नहीं रोक सकता है। किसी का विजय रथ रोकता है तो जनता रोकती है, और जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो चुनाव जीतेगा। और गोमिया इतिहास रचा है, 2014 में गोमिया इतिहास रचा है। पहला खाता झारखंड मुक्ति मोर्चा का खोला है 2014 में, और जो 98,000 वोट दिया था, 38,000 वोटों से जिताया था। अरे गोमिया की जनता को और गोमिया विधानसभा को प्रयोगशाला समझ रखा है क्या? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट समझ रखा है क्या लोगों गोमिया को? और गोमिया की जनता को कमजोर समझता है क्या? गोमिया की जनता को माने कमजोर और राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है क्या? राजनीतिक रूप से गोमिया की जनता बहुत परिपक्व है, पढ़े लिखे गोमिया की जनता है, प्रबुद्ध है, शिक्षित है, और लोकतंत्र का बेहतर रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन करती है। इसलिए हमने कहा कि 2014 में जो इतिहास गोमिया रचा था, पुनः 2024 में उस इतिहास को गोमिया की जनता तोड़ेगी। मुझे ऐसा प्रतीत है। जो गोमिया की जनता को जिस तरह से हमने सेवा किया है, एक वोट आशीर्वाद और मजदूरी के रूप में हमको देने का काम है। खबर स्तंभ के थ्रू गोमिया की जनता से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से गोमिया की जनता को हाथ जोड़ कर अपील है कि आपका सेवक, जो 19 वर्षों से हम सेवा करते आए हैं, और इस चुनाव में जहां हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में खड़े, एक वोट तीर धनुष छाप में दीजिए, और मान सम्मान स्वाभिमान में कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और जो रफ्तार हम 2014 में विकास के लिए
आगे बढ़ाए थे उसको पुनः हम लोग स्थापित करने का काम। दो बात जो है, एक तो मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री, मेरा इशारा है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ और प्रधानमंत्री की तरफ। हैं तो सेफ हैं, फटे थे तो कटे थे। झारखंड को किस दिशा में ले जाए? दो चीजें बड़ा स्पष्ट है इस बात पर। लोकतंत्र में इन शब्दों का कहीं जगह नहीं होना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और निश्चित तौर पर इन शब्दों का कहीं जगह, और इस शब्दों का हम लोग कड़ा आपत्ति करते हैं, चिंता भी करते हैं। इस शब्दों का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के लोग तो केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम से देश को और राज्य को बांटने का काम बता दीजिए। केवल यही मुद्दा है वो लोग, दूसरा कोई मुद्दा नहीं। अरे आप कभी बोलो तो जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य के लोगों को, आपने 17 साल यहाँ शासन किया, आपने दिया क्या ये तो बताओ। केंद्र में 10 साल की सरकार है, झारखंड को मिला क्या ये तो बताओ। बेरोजगार युवकों को क्या मिला ये तो बता दो। और काला धन जो आप लाने वाले थे उसका क्या हुआ वो तो बता दो। आप जो 5 करोड़ नौकरी देने वाले थे उसका क्या हुआ वो तो बता दो। उस पर कोई बात नहीं करेंगे, केवल सेंटिमेंटल टच करा के और केवल जनता को गुमराह करके और जनता को केवल मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर केवल लड़ाने का काम करती है और अपना मकसद को पूरा करने का काम करती है। लेकिन अगर राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के उन वसूलों को भी बेहतर रूप से समझ चुकी है, उनकी विचारधारा को भी बेहतर रूप से समझ सकती है और समझ भी लिया है, अब राज्य की जनता दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इस बार भी विपक्ष में बैठने का ही उसको सौभाग्य प्राप्त होगा। दो प्रश्नों को मैं एक मिला के आपसे बात करूंगा। पहला, आपकी सरकार से युवा नाराज है रोजगार को लेकर? कोई युवा नाराज नहीं है, विपक्ष का केवल मुद्दा है, कोई युवा नाराज नहीं है। देखिए वो आदमी यही का, देखिए वो आदमी जो खड़े हैं, वेल्डिंग करने वाला का बेटी वीडियो बना है, देखिए ये आदमी बगल में है, ये आदमी सदमा का शौचालय में पढ़ाई करके सीओ बना है। किधर से युवा बेरोजगार है? हमारी सरकार पारदर्शी जेपीएससी जेसीसी पे लाई है, किधर से बेरोजगार है? ये केवल वो जुआ जो हल्ला करते हैं विरोध में ना, वो प्लांट किया हुआ रहता है। भारतीय जनता पार्टी आसू पार्टी के लोग प्लांट करके उसको भेजते हैं कि जाओ सरकार के विरोधी आ रहा है। वो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न था, अभी हम चुनाव के समय पे देख रहे हैं ईडी का जो अब जगह जगह छापा पड़ रहा है, इसके पहले भी झारखंड में ईडी और सीआईडी चलते रहा है, इस पर आपका क्या कुछ? देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में, और जिसको हम लोग लोकतंत्र में दूसरे रूप में कहें तो राजनीति, तो राजनीति है, सब लोग अपने अपने तरीके से जोड़ घटाव करता है, हर चीज को अपने अपने नजरिए से देखता है। और एक हम इसको सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र का, सरकार का बनाने का और राज्य में शासन करने का एक असफल प्रयास है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ इस बातचीत को हम लोग विराम देंगे। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।